हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे और मज़े में होंगे। तो भाई, आज है 15 अगस्त। तो आप सबको एक बार हैप्पी इंडिपेंडेंस डे पहले। ठीक है। तो ये भाई हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व होता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से मना रहे होंगे। तो चलिए, आज है हमारी इंग्लिश बैच की फर्स्ट क्लास, जिसमें इसे आप कह सकते हैं ओरिएंटेशन क्लास, जिसमें हम ये जानेंगे कि भाई इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में ये जो लोगों ने लगा ना इंग्लिश का हुआ कि यार इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, ये इंग्लिश क्या है। बहुत लोग जो वीक होते हैं, कहीं जाते हैं पढ़ने, नहीं सीख पाते हैं। वो क्यों नहीं सीख पाते, उन सारी गलतियों पर बात करेंगे। ठीक है। हम इस कोर्स में क्या देने वाले हैं आपको, हमारा कोर्स बाकी लोगों से कैसे अलग है। ठीक है। वो सारी बातें ए टू जेड, और बहुत सारे सवाल बच्चों ने मैसेज में, और बच्चे वैसे भी जाके पूछते रहते हैं जब आते हैं, कभी कभी उनसे बात होती है। स्टाफ पे पूछा था, सर बच्चा ये इंक्वायरी कर रहा था, इसका जवाब क्या होगा। तो मैं उन सभी सवालों के जवाब दूंगा। ठीक है। जो आप लोग किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले, मेरा नहीं, किसी भी कोर्स को ज्वाइन करने से पहले पूछते हो, मन में डाउट रहता है। तो शुरू करते हैं आज की ओरिएंटेशन क्लास। तो सबसे पहले, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त गौरव। ठीक है। चलिए, ये पूरा कोर्स आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इस कोर्स के थोड़ा सा बारे में, और फिर मैं आगे हर एक सवाल जो मैंने बात की डिस्कस किया शुरू में, कि भाई आपको ये कोर्स क्यों लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्यों कुछ लोग इंग्लिश सीख जाते हैं, ठीक है, और क्यों कुछ लोग नहीं सीख पाते हैं, क्यों कुछ लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन को ब्लेम करते रहते हैं कि नहीं भाई इंग्लिश सीखने का मतलब ऑफलाइन ही है। यस और नो। उन सब की बातें करेंगे और पूरे फैक्ट पे बातें करेंगे। ठीक है। पूरे पॉइंट रख के दिखाऊंगा आपको कि हाँ, वो लोग ऐसा थिंक करते हैं। ठीक है, यहां मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है, एवरी बिग जर्नी स्टार्ट्स विद द फर्स्ट स्टेप, एंड टुडे इज योर फर्स्ट स्टेप। भाई, किसी भी महान जर्नी की शुरुआत पहले कदम से होती है, और आज आपका ये पहला कदम है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग रेडी हैं। शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने कोर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपके वन बाय वन सवाल का जवाब दूंगा। चलिए, तो ये जो हमारा है द अल्टीमेट स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसका नाम अल्टीमेट इसीलिए है कि सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है। इंग्लिश सीखने से लेके, ठीक है, और जॉब तक सब कुछ है। ठीक है। हर चीज की बात करेंगे, और एकदम प्रॉपर फैक्ट के साथ बात करेंगे। कोई भी बातें हवा में नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए शुरू करें। शुरू करते हैं। तो भाई, ये जो हमारा कोर्स है, आज है 15 अगस्त, और ये बैच 18 अगस्त यानी मंडे से शुरू हो रहा है। ओके। और इस कोर्स की वैलिडिटी आपको पूरे 12 महीने मिलेगी, मतलब 1 साल में आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। चलिए, बात करें, इस पूरे कोर्स में आपको टोटल 5 किताबें पढ़ने को मिलेंगी। ठीक। 5 किताबों में वन बाय वन किताबों की जगह एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहला है ग्रामर का बुक। देखिए दोस्त, ग्रामर सीखना जरूरी है स्पोकन इंग्लिश के लिए, लेकिन लोग जो बातें करते हैं ना कि नहीं सिर्फ ग्रामर के दम पर इंग्लिश सीखी जाती है, गलत बात है। ऐसा नो, ग्रामर का योगदान सिर्फ 20 से 30% में मानता हूं। ऐसा नो, मैं मानता हूं कि ग्रामर की रिक्वायरमेंट सिर्फ 20% ही है। 80% किस चीज की रिक्वायरमेंट है, आगे बात करता हूं। ठीक है। हाँ, आपकी मेहनत की रिक्वायरमेंट 100% होगी। क्लियर। तो पहली बुक है ग्रामर की। तो हमें ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना होता है, बहुत एडवांस में नहीं पढ़ना होता है, बहुत थोड़ा और छोटा ग्रामर पढ़ना होता है। तो जितना भी पढ़ना है इस बुक में है। ये मोटी नहीं है भाई, इतनी मोटी नहीं है, दिख रही जो। ठीक है, तो बस इमेज है। ठीक, बुक छोटी है। बात करते हैं, दूसरा है जो बुक है वो बेसिक वोकैबुलरी की। जैसे ही आप इंग्लिश सीखना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में क्या होता है, आपको वर्ड पता ही नहीं होते। तो आप बोलेंगे कैसे, तो शुरुआत में मैं आपको बेसिक वर्ड दूंगा। ठीक है, जो हम डेली आसपास बोलते सुनते हैं, वो सारे वर्ड हैं, एक भी वर्ड फालतू का नहीं है। ठीक है। वैसे तो मैं 20 वर्ड पर डे देता हूं बच्चों को ऑफलाइन में, लेकिन इस ऑनलाइन क्लास में हम 10 वर्ड पर डे देंगे आपको।
और मैं आपको पर्सनली लर्न कराऊंगा, 10 वर्ड पर डे रिवीजन करवाऊंगा, ठीक है। तो लगभग 90 डेज में हम 900 से लेके 1000 वर्ड, करीब 90 से लेके 100 दिन तक मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। 10 वर्ड पर डे अपने एंड से कराऊंगा और आपको 1000 वर्ड लर्न करवाऊंगा, ठीक है। याद रखना, जो एक गुड स्पीकर होता है ना, एक अच्छा स्पीकर होता है, उसके पास जो 1000 से 1500 वर्ड होते हैं मात्र बोलने के लिए, और इसी 1000-1500 वर्ड से बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाता है, यस और नो, डेली यूज में। क्लियर? चलिए, तो सेकंड बुक आप समझ गए। बात करें थर्ड बुक की। चलिए, ग्रामर सीख लिया आपने, वर्ड भी सीख लिया, अब है डेली यूज सेंटेंस, जो आप रोज बोलते हैं कि भाई मम्मी खाना दे दो, क्या मैं खेलने जाऊं, ये बेसिक बेसिक सेंटेंस। बेड पे चादर बिछा दो, ठीक है, पानी का गिलास ले आओ, ठीक है, पंखा बंद कर दो, पंखा चला दो, ठीक है। तो ये जो बेसिक सेंटेंस है, जिसके लिए ग्रामर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इनको एज इट इज सीखना होता है, एज इट इज प्रैक्टिस करना होता है। तो सबसे पहले एक तरफ से ग्रामर सिखाऊंगा, कुछ बेसिक वर्ड दूंगा, और उसके बाद ये हमारी जो अगली बुक आएगी डेली यूज सेंटेंस, जहां पे हम डेली यूज के जितने भी सेंटेंसेस घर में दिन में बोलते, सुनते, पढ़ते, लिखते, सीखते सब हैं, सब इसके अंदर है। लगभग करीब 4000 सेंटेंसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। और आपका कोर्स एंड होते होते इसमें तो 1-1.5 हम और ऐड कर देंगे, ठीक। सिर्फ अगर आप ये भी पढ़ लो, ठीक है, तो आपको किसी ग्रामर की जरूरत नहीं है, आप प्रॉपर सीख जाओगे बोलना, ठीक है। लेकिन हाँ, लर्न एंड प्रैक्टिस, ये बुक बनी है कि लर्न कीजिए और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना कीजिए, ठीक। अगली बुक है कन्वर्सेशन की। कन्वर्सेशन मतलब होता है दो लोगों के बीच में बातचीत। क्या होता है दो लोगों के बीच में बातचीत? इस पूरी बुक में करीब करीब हमने 100 कन्वर्सेशन के आसपास शामिल किया है। 100 तरह की बातचीत। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे बात करेंगे? आप मॉल में गए, शॉपिंग कैसे करेंगे? ठीक है, आप एप्पल स्टोर में गए, आप फ़ोन कैसे बाय करेंगे इंग्लिश, ठीक है। जो पूरी कन्वर्सेशन है, आप टीवी खरीदने गए, आप फ्रिज खरीदने गए, आप सब्जी खरीदने गए, आप सामान खरीदने गए, या आप फिल्म देखने गए, कोई भी समस्या होगी तो मन में आता है कि शुरू कैसे करेंगे। तो ये जो कन्वर्सेशन है, ये बनेगा आपका स्ट्रक्चर, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा हुआ होगा कि हाँ इस तरह से बात स्टार्ट होती है और ये बात होती है, तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से वहां पे बात कर पाएंगे। डोंट वरी, 100 दिन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमारे इस बैच की यही खूबी है कि हमने प्रॉपर 3 से 4 महीने स्पोकन की प्रैक्टिस के लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में है ये आपकी एडवांस वोकैबुलरी। चलो भाई, हमने ग्रामर सीख लिया, हमने बेसिक वर्ड सीख लिए, हमने डेली बोलचाल के सेंटेंसेस भी सीख लिए, हमें बोलना भी आ गया। लेकिन जब जाएंगे आप इंटरव्यूज़ में, ऑफिसेज में, अच्छी जगहों पे, सेमिनार्स में, स्कूल्स में, तो वहाँ पे आपको ना वोकैबुलरी अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी जिसे बोलते हैं, जिससे आपका प्रेजेंस अच्छा पड़े, ठीक। दूसरा, लोग आपसे कम क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। देखिए, जब लोग आपसे समझेंगे आपकी बातों को, मतलब वर्ड्स ईजी होंगे, तो ज़्यादातर लोग क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, ठीक है। मैंने देखा इंटरव्यूज़ में कि अगर आप जब इंटरव्यूज़ देते हैं और आप बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, मैं सभी जगह की बात नहीं कर रहा, लेकिन 90% में, अगर आप खासकर प्राइवेट सेक्टर्स में, ठीक है, तो आपका इंटरव्यू जल्दी खत्म हो जाता है और आपके सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो अच्छी हट्टी कट्टी वोकैबुलरी पुट कर रहा है, तो मतलब इसको अंडरस्टैंडिंग अच्छी खासी है। हाँ, शुरू में लर्न करने में कई बार तो आप बच्चे पढ़ भी नहीं पाते स्टार्टिंग में, लेकिन सिर्फ मात्र 500 वर्ड हमने शामिल किए, ठीक है, क्योंकि 500 याद कर लेंगे ना तो 200-250 याद रहेंगे और जरूरत पड़ने पे 30-40-50 यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो 10% जरूरत पड़ने पे यूज करना है, ठीक है, उतने में आपका काम हो जाएगा, यस और नो। तो ये बहुत जरूरी है, ये आपके इंग्लिश को पॉलिश करेगा, यस और नो। चलिए, तो टोटल ये 5 बुकें हैं। इन 5 बुकों के अंदर जो भी चाहिए सब कुछ इंक्लूड है। आपकी ग्रामर हो गई, बेसिक वर्ड हो गया, कन्वर्सेशन हो गया, डेली यूज सेंटेंस हो गया और एडवांस वोकैबुलरी हो गई, ठीक। और पूरा कोर्स तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर, ये ग्रामर की बुक हम पूरा पढ़ाएंगे, आपको टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर। तो इस कोर्स के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं
जो इंक्लूड ना हो, ठीक है। इंग्लिश के रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, सीखने से रिलेटेड बात करेंगे। यही वो 5 बुकें हैं, मैंने प्रॉपर डिस्क्राइब कर दिया है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे। अब बच्चों को डाउट होता है कि सर मैं ना ऑनलाइन नहीं सीख पाऊंगा। नहीं सर, डाउट आएगा तो क्या होगा। देखिए, इस पर मैं तसल्ली से आज बात करूंगा, ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है, ओरिएंटेशन क्लास है, ठीक है। इसमें मैं आपकी समस्याओं, आपके मुद्दे पर ही बात करने वाला हूं। तो मेरे मालिक, आप कितने भी कमजोर हो, ठीक है, पता है बच्चा सीख क्यों नहीं पाता। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा अभी यहाँ पे पॉइंट पे। देखिए, 3 तरह के नॉर्मली बच्चे होते हैं, ठीक है। वैसे तो कैटेगराइज करेंगे तो बहुत तरह के निकल आते हैं, लेकिन मोटा मोटी 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। पहले वो जिन्हें कुछ नहीं आता, ब्लैंक। ब्लैंक मतलब उनको वर्ड पढ़ने में दिक्कत होती है, ठीक है। वो जैसे आप कहो एप्पल को भी प्रॉपर नहीं पढ़ पा रहे, ठीक है, वर्ड्स को भी प्रॉपर वो पढ़ नहीं पा रहे। एक तो बच्चे वो होते हैं मतलब बिल्कुल ही ब्लैंक है, एकदम कोरे समझो आप उनको। सेकंड वो बच्चे होते हैं जिनको लिखना और पढ़ना आता है, मतलब अगर उनको कोई सेंटेंस बोल दिया जाए तो सुन के रिपीट कर देंगे, देख के रीड कर देंगे और देख के लिख देंगे। ये हैं सेकंड कैटेगरी के बच्चे। इनको ग्रामर की कोई नॉलेज नहीं होती, ठीक है। इनको रूल्स नियम्स कुछ नहीं पता होते। और एक होता है तीसरा बच्चा, इस बच्चे को रीडिंग भी आती है, ठीक है, ये देख के लिख भी देगा और 2 4 5 10 लाइनें ये अपने आप भी लिख सकता है, ठीक है। तो इन तीनों बच्चों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो बच्चा है, इसका जो बैकग्राउंड रहा है, या तो इसने इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं, या तो इसके एनवायरमेंट में इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है नहीं। इस बच्चे के स्कूल्स में बुक रही होगी, ठीक है। ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ऐसे मिलते हैं आपको, जहां पे वो देख कर लिख देंगे, पढ़ भी देंगे, ठीक है, लेकिन और उनसे कोई उम्मीद रखी नहीं जाती। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। ये जो तीसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं, ये या तो प्राइवेट स्कूल से आए होते हैं, या इनकी एज ज्यादा होती है। तो एज के साथ ही व्यक्ति काफी कुछ सीरियस ही जाता है, ठीक है। 1 महीना यहाँ पढ़ा, 1 महीना वहां पढ़ा, कुछ वीडियो यहाँ से देखी, कुछ वहां देखा, तो मतलब इस व्यक्ति को लिखना पढ़ना भी आता है, और 10 और 20 लाइनें ये अपने मन से आड़ी तिरछी थोड़े बहुत ऊपर नीचे लिख भी देगा, ठीक है। अब होता क्या है कि इस बच्चे को ना सीखने के लिए बहुत कम समय चाहिए होता है, करीबन 6 मंथ्स में ये बच्चा सीख सकता है आराम से, ठीक है। इसको सीखने में लगभग करीब 12 मंथ का समय लगेगा, ठीक है। रही बात जो एक थर्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, जिनको शब्द ही पढ़ना नहीं आता। अभी जस्ट कुछ दिन पहले हमारे पास एक बच्चा आया था, उसने 6 में पढ़ाई छोड़ दी। अब वो 19 साल का है। अब वो कह रहा है सर मुझे किसी ने कहा इंग्लिश सीख लो। वो जॉब करता है। तो अब वो आया, अब वो बच्चा इसको पढ़ नहीं पा रहा, इसको पढ़ नहीं पा रहा, इसको वो पढ़ नहीं पा रहा, इसको वो पढ़ नहीं पा रहा। तो भाई अगर आप इस कैटेगरी वाले हो, BUS बस नहीं पढ़ पा रहे हो, अगर आप इसको नहीं पढ़ पा रहे हो, आप सोचिए वो जो बच्चा है, मतलब वो पढ़ना लिखना ही भूल चुका है। तो जब आप पढ़ना लिखना भूल जाओगे, ठीक है, और दिन भर हर बच्चा क्या चलाता है, मोबाइल चलाता है, पता तो है आपको, रील्स देखता है, वीडियोस देखता है। और जब वो बच्चा वीडियो देखता है कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीखें 800 में, 1000 में, 1500 में, इस तरह के जब वो कोर्स देखता है और ये देखता है 70 दिन में सीखें, 90 दिन में सीखें, पहले दिन से बोलना सीखें, तो जब वो ऐसी चीजें देखता है ना, खासकर ये जो फर्स्ट कैटेगरी का बच्चा है, तो ऐसा लगता है अरे यार मजा आ गया। और इन कोर्सेज को बनाने वाले जो कंपनीज और टीचर्स होते हैं, ठीक है, वो बहुत पॉपुलर होते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, टीचर्स भी अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। टीचर का तो फेस बदलता रहता है, कंपनी का फेस रहता है। अब लगता है कि भाई इतनी बड़ी कंपनी है और मात्र 800 में कोर्स बेच रही है, ऐसा, और बोल भी रहा है कि मैं आपको सिखा दूंगा। आप खुद सोच कर देखो,
अगर ये बच्चा, क्योंकि दिन भर मोबाइल चला रहा है, रील्स देख रहा है और उन्हीं की वीडियोस आ रही हैं क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं ऐड पर, तो क्या लगता है कि ये बच्चा अगर 800 में कोर्स खरीद लेता है तो नहीं सीख पाएगा? मैं गारंटेड कहता हूं कि नहीं सीख पाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे BUS बस पढ़ना नहीं आता, ANN पढ़ना नहीं आता, THE द पढ़ना नहीं आता और मैं ऑनलाइन कोर्स ले लूं, ना बाबू, आपसे ना हो पाएगा, ये कोर्स आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि अब मैं कह रहा हूं सर क्यों नहीं है, क्योंकि आजकल के बच्चों में एक चीज और खत्म हो गया है, जुनून। वो 1 घंटा बैठ नहीं पाते। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि बच्चा सीख नहीं सकता। इस बच्चे की दिक्कत क्या है? इस बच्चे की दिक्कत है इसने मन में बिठा लिया है क्या, दो बातें कि एक, अगर इसने पहले कोर्स पढ़ा है कहीं, एक दो का कोर्स लिया है और इसे उसके बाद ये सीख नहीं पाया, तो इसे लगता है कि मैं तो सीख ही नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी बात, मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है। क्या है भाई? मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है, इस पर बात करूंगा अभी मैं आपको थोड़ा। ठीक, कि बच्चा जो डरता है ना कि मेरी इंग्लिश कमजोर है, तो उसका पीछे का सेंस क्या होता है? तो समझिए, जो कैटेगरी 1 का बच्चा है तो उसके लिए तो ऑनलाइन कोर्स है ही नहीं। ठीक है, और याद रखना आजकल के बच्चों में जो 2000 के बाद के बच्चे हैं, इनके अंदर पेशेंस खत्म हो गया है। इनको चाहिए 1 मिनट में, 30 सेकेंड में, आधे घंटे में सीखने वाला सिस्टम। जैसे कहते हैं ना 70 दिन में सीखें, फटाक से उसको पहुंचता है उस कोर्स पे, और कोर्स की वैल्यू होती है कितनी? 500 रुपए, 800 रुपए। वो क्यों 500-800 रुपए होती है? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप खरीद लो। वो आपके दिमाग को ट्रिगर कर रहे हैं खरीदने के लिए। क्यों? आप 800 में खरीद तो लोगे, आप 2-4 दिन क्लास लोगे, सर बंद कर दोगे, और इससे क्या हुआ, आपके मन में एक बात बैठ गई, क्या? कि मैं नहीं सीख पाया। और फिर ऑनलाइन कोर्स के प्रति आपका जो है ना, एक तरह से रजिस्ट्रांस डेवलप होता है कि नहीं ऑनलाइन ना आना, नहीं ऑनलाइन नहीं। कोई बोलता भी ना, जैसे हमें बच्चों को बोलते हैं कि भाई आते हैं बच्चे इंक्वायरी करने, तो कभी बैठा होता हूँ मिल जा कि बेटा ऑनलाइन कोर्स ले लो ना, सर ऑनलाइन नहीं सीख पाएंगे, ऑफलाइन चाहिए सर, ऑफलाइन। ठीक है, तो बताऊंगा अभी ऑफलाइन के बारे में भी क्या कहानी है इसकी। तो बच्चा, जो बच्चा 800 रुपए दे के उसने कोर्स ले लिया है, ठीक है, और टीचर गलत नहीं कर रहा, टीचर अपना काम सही कर रहा है, लेकिन क्या टीचर को पता है कि बच्चे के हालात क्या है, किसको कुछ नहीं आ रहा? क्या टीचर को पता है कि ABCD बच्चों को पढ़ाना चाहिए? नहीं। ठीक है, और उन टीचर के पीछे भी बड़ी अच्छी कहानी होती है। उनको 70 दिन के ही पैसे मिले होते हैं बड़े कोचिंग से। सत्य है भाई, मैंने खुद पढ़ा है तो मुझे पहले से पता है। गिन के कहते हैं 120 क्लास में खत्म करना है, हमको ना पता कैसे खत्म करोगे आप। लिखा ही होता है कि 4 महीने में कोर्स खत्म करना है हर हाल में आपको। यस और नो? अब भैया इसमें आपको पढ़ाना भी है, डाउट भी बताना है, और प्रैक्टिस भी करानी है। और बच्चे जो जुड़ते हैं वो ज्यादातर 80% बच्चे वीक ही होते हैं। ये मेरा एनालिसिस है, जब हम टेस्ट लेते हैं चलता है पता हमें कि भाई क्या बच्चा कितना स्कोर कर रहा है, तो 80% वीक बच्चे जुड़ते हैं। 10% बच्चे एक थर्ड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, और 10% बच्चे बीच वाली कैटेगरी में आते हैं। तो जो बीच में है वो काफी सीख जाता है, 70-80% सीख जाता है। और ये जो पहले से ही हट्टा कट्टा बच्चा है, ये बच्चा एक्चुअली में फायदा उठा पाता है उस कोर्स का। यस और नो? और ये सीख जाता है। ठीक है, बात समझे? तो अगर आप उस कैटेगरी में हो तो भैया आपके लिए कोर्स नहीं है, आपको किसी की ऑफलाइन प्रेफरेंस की ही जरूरत है। लेकिन अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो कि आप अगर कुछ लिखा हुआ है, 2-3 लेटर के शब्द हैं, आप पढ़ पा रहे हो, आप देख कर लिख पा रहे हो, तो बस ये कोर्स आपके लिए ही है। ठीक है, इतना आपको आना चाहिए इस कोर्स में। जो थर्ड कैटेगरी है उनके लिए तो ये कोर्स है ही है। ठीक है, तो जो बीच वाले बच्चे हैं और जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनके लिए कोर्स है, जो पहली कैटेगरी में है उनके लिए कोर्स नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं, समझ में आया कि कोर्स की क्या डार्क रियलिटीज है। ऑनलाइन कोर्स खराब नहीं है। आप देखो, हम यहाँ कैमरे के सामने खड़े हैं, 2 घंटा पढ़ा रहे हैं आपको, ऑफलाइन 2 घंटा पढ़ा रहे होते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है ना, आप बाइंड होते हो आने के लिए, कि आपको आना पड़ता है, क्लास में बैठना पड़ता है, आप मोबाइल नहीं निकाल सकते, आप उठ के बाहर नहीं जा सकते, आप कुछ खा नहीं सकते, आप लेट नहीं सकते।
ऑनलाइन में यही चीज़ नहीं होती। क्या फ़ोन चला के देख रहे हैं, लाइव क्लास जब हो रही तो लेते नहीं है, फिर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, लेट के देख रहे हैं, कोई आया चले गए, कुछ खा लिया, सो के देख रहे हैं। ये सब चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, ठीक है, कि लाइव क्लास में आप टेबल चेयर पर बैठे क्लास लीजिए, प्रॉपर ईयरफोन लगा क्लास लीजिए। मैं दिखाता हूँ उसका डिफरेंस, देखिए जरा। हमारी जो ऑफलाइन फीस है वो 2000 पर मंथ, समझ रहा, हमारी जो ऑफलाइन फीस है वो 2000 पर मंथ है, ऑलमोस्ट 25,000 रुपए के राउंड में पूरा कोर्स होता है, ठीक है, मोटा मोटी मान लेते हैं 24,000 होते हैं, 500 रुपये में एडमिशन फीस लेते हैं ऑफलाइन के लिए, ठीक है, खैर उसमें बहुत कुछ मिलता है, टेस्ट वगैरह काफ़ी कुछ मिलता है, ठीक। सोचिए ये 25,000 रुपये बच्चा देता है ऑफलाइन, 12 महीने आता भी है, ठीक है, 12 मंथ्स क्या होता है वो, उसको आना भी पड़ता है, महीने के कम से कम 20 दिन, ठीक, और उसे कोई बैकअप, कोई रिकॉर्डिंग कुछ नहीं मिलती। और वो इसको पे करने को तैयार होता है। अब देखो ऑनलाइन में, यही कोर्स ऑनलाइन में आपको 2500 से लेके, अभी तो आपको पता है ऑफर में 2500 चल रहा है, नॉर्मली 4000 रुपए का ये कोर्स होता है। तो मैं दिखाना चाह रहा हूं कि 10% फीस में आप सेम चीज सीख सकते हो, लेकिन फर्क किस चीज का आ रहा है, फर्क सिर्फ एक चीज का आ रहा है, क्या, आपके मन में भ्रम बैठ गया है कि मैं ऑनलाइन नहीं सीख पाऊंगा, पहली चीज ये, और दूसरी बात जो बताया मैंने आपको कि आप एक टाइम पर, क्लास टाइम पर बैठकर क्लास ले नहीं पाते, क्योंकि इंसान को कोई चाहिए देखने वाला, अगर आपको कोई देख नहीं रहा ना तो आप क्या करोगे, आप नहीं पढ़ोगे। इस कैटेगरी में हो तो भैया दिक्कत तो होगी ना, समझ रहे हो कितना डिफरेंस है फीस का, 25,000 2500 प्लस जाने आने में किराया, टाइम, सब कुछ बच रहा है। और याद रखना, ऑफलाइन पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाना बहुत इजी होता है, ऑनलाइन पढ़ाना बहुत मुश्किल होता है। ये ये तो इजी है, ये बहुत टफ है भाई, वेरी टफ। जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग जानते हैं, बहुत खर्चा आता है इसके अंदर, यस और नो। तो आप जस्ट अजम्पशन दे रहा हूं मैं आपको, एक ऑफलाइन बैच पढ़ाने के लिए 12 महीने का बैच अगर है, और अज्यूम करते हैं कि 20 बच्चे एक बैच में हैं, तो उन बच्चों को पढ़ाने का जो खर्च है ऑलमोस्ट करीब, आप समझ लो रेंट सब कुछ मिला के 2-2.5 लाख का खर्चा आता है पूरे साल पढ़ाने का, मोटा मोटी, ठीक है, 20 बच्चे का बता रहा हूँ मैं आपको। वही चीज़ अगर हम ऑनलाइन पढ़ाते हैं ना, सेम चीज़, सेम टाइम ड्यूरेशन, ठीक है, और एक भी बच्चा नहीं है, तो इस कोर्स को बनाने में 5 से 10 लाख का खर्चा आता है, समझे। तो ऑनलाइन कोर्स बनाना ज़्यादा महंगा है, यस सुन, तो समझो, और इसमें आपको हम बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखो कंटेंट भी बेस्ट है और टीचर आपकी उंगली पर है, अगर आपको समझ नहीं आया थोड़ा सा पीछे कर लो और फिर चलाओ, टीचर दोबारा बोलेगा नहीं समझ में आया, थोड़ा और पीछे कर लो, मतलब टीचर आपकी उंगलियों पे है, जितनी मर्जी उतनी बार देखो, टेस्ट आप कितनी बार दे सकते हो, नोट्स आप कितनी बार ही पढ़ सकते हो, लेकिन आप क्या चुनते हो, ऑफलाइन। बेवकूफ बच्चों की बात कर रहा हूं जो ये सोचते हैं कि मैं ऑनलाइन में सीख नहीं सकता, नॉलेज सेम है भाई, आप पंचुअल नहीं हो पा रहे, आप नहीं बैठ पा रहे, आप नहीं सीख पा रहे, गलती आप में है। अगर आपने किसी का कोर्स देख समझ कर लिया है, मतलब टीचर अच्छा है पढ़ाने वाला, क्लासेस रेगुलर चलती हैं, नोट्स कंटेंट टेस्ट प्रॉपर मिलते हैं, तो फिर समस्या आप में है। अगर आप नहीं सीख पा रहे तो टीचर में समस्या हो सकती है, जब आपको रैंडम कोर्स दे दिया गया हो,
आपने ना देखा हो टीचर को पढ़ाने का स्टाइल, अगर आपने देखा, उससे आप एग्री करते हो और फिर आपने एडमिशन लिया है, तो अगर आप ऑनलाइन कोर्स से नहीं सीख पा रहे तो गलती आपकी है। तो ये है डार्क रियलिटीज कोर्स के पीछे कि भाई ऑनलाइन कोर्स बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है। पहली चीज़, बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता है मैं क्लास ले रहा हूँ, एक बंदा बैठ के मॉनिटर कर रहा है, ठीक है, नोट्स, कंटेंट, पीपीटी, टेस्ट, सब बहुत कुछ बन रहा होता है, तो बहुत लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि ऑफलाइन में भी काम करते हैं, लेकिन ऑफलाइन में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती, उसमें वन टाइम मेहनत होती है और इसमें हर बार मेहनत करनी पड़ती है, समझे। तो पहले तो ये समझो कि आपको जो मिल रहा है, अब देखो, मैं किसी एक बच्चे को पढ़ाऊं तो भी इसकी कॉस्ट 5 से 10 लाख रुपए है, और मैं 1000 बच्चों को पढ़ाऊं तो भी इसकी कॉस्ट क्या है, 5 से 10 लाख रुपए है। आप सोच के देखो, ऑफलाइन में यही चीज आपको अफोर्ड करने 25,000 रुपए, और ज्यादातर जो बच्चे हैं मिडिल क्लास या गरीब लोग हैं, वो 25,000 की फीस अफोर्ड ही नहीं कर पाते, और इसीलिए इंग्लिश नहीं सीख पा रहे। और जितनी वो फीस अफोर्ड कर सकते हैं, 1000, 2000, 3000 तक की, उसमें वो कहते हैं कि सर ऑनलाइन है सर, मजा नहीं आएगा। तो ये जो मजा नहीं आ रहा है, ये गलती आपकी है, यहाँ पर आपका फॉल्ट है। हो सकता है आपको अच्छे टीचर ना मिले हो, पहले इसकी पॉसिबिलिटी है कि आपने जो कोर्सेज पढ़े हैं, हो सकता है जहाँ पढ़े हो समझाना आया हो, तो डर रहता मन में, पढ़ा डूब जाएगा। नहीं दोस्त, आप कोर्स लीजिए, क्लास टाइम पे रगड़ के पढ़िए घंटा, ठीक है। यस और नो, मैं आज भी सच बोल रहा हूँ, अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए कि आप कोई कोर्स ऑनलाइन लोगे या ऑफलाइन लोगे, अब देखो करीब 20-22 साल से भाई इंग्लिश की जर्नी में हूँ, पढ़ शुरू से लेकर अब तक, ठीक है। तो मुझे आज भी कोई कहना कि भाई आप ऑफलाइन कोर्स लोगे ऑनलाइन कोर्स लोगे, तो मैं ऑनलाइन कोर्स लेना पसंद करूंगा। और मैं नहीं, वो हर व्यक्ति जिसको इसकी वैल्यू पता है, ठीक। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये समझिए कि ऑनलाइन में अगर आप नहीं सीख पा रहे, तो कहीं ना कहीं फॉल्ट आपके एंड से है। हाँ, कब? जब आपने टीचर को देख के, कंटेंट को परख के एडमिशन लिया, ठीक। और क्या दिक्कत है? क्योंकि आप बैठ नहीं पा रहे। आपको टीचर ने कहा भाई ये पीडीएफ है, लिख लेना, आप लिखते ही नहीं। कहा है ये 20 वर्ड है, याद करना, करते ही नहीं। मेरी एक बात याद रखना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप कुछ करो और कुछ ना हो। ये बहुत मैंने इंपॉर्टेंट बात कह दी है, अगर आप कुछ कर रहे हो तो कुछ उसका परिणाम होगा ही। देखो, अगर मैं भी ये क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इसका परिणाम आप ये क्लास देख रहे हो। कहते हैं सर मैं सीख नहीं पाऊंगा। अरे कैसे कैसे नहीं सीख पाओगे? ऐसे कैसे नहीं सीख पाओगे? मन में मोटिवेशन होना चाहिए कि हाँ मैं सीख सकता हूँ। अगर आप खाना बनाओगे तो खाना बनेगा ना, हो सकता है लेट बने, हो सकता है खराब बने, अरे बनेगा कि नहीं बनेगा। तो आप ये नहीं कह सकते सर खाना नहीं बनेगा। ठीक उसी तरह अगर आप कहीं जाने के लिए निकले हैं, सपोज करिए आप मार्केट जाने के लिए निकले हैं, तो आप मार्केट पहुंचेंगे जरूर, हो सकता है लेट पहुंचे, हो सकता है रास्ता चेंज कर लें, देर से पहुंचे, जल्दी पहुंच जाए, लेकिन पहुंचेंगे जरूर अगर आप वहां पहुंचने के लिए निकले हैं तो। हाँ, बीच में ही रुक के वापस चले आए वो एक अलग बात है। तो सबसे बड़ा बना है आपका मन। अगर आप मन से स्ट्रांग है कि मुझे सीखना है, तो ऑनलाइन वरदान है आपके लिए। और आप मन से ही स्ट्रांग नहीं है, तो फिर ऑनलाइन तो बस आप खरीदेंगे और ये वैलिडिटी बनकर रह जाएगी। तो एक बात समझिए, 10% फीस में आप सीख पा रहे हैं वो चीज और उससे बेहतर, लेकिन आपके मन में बैठ गया है कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, बस ऑनलाइन नहीं सीख पाऊंगा, यही कारण है। बच्चे, अच्छा सर फिर ऑफलाइन में आप फीस लेते हो क्योंकि ऑफलाइन में बेटा आप मेरा समय ले रहे हो, मुझे पर्सनली चाहते हो। और याद रखना, एक बात बताऊं अंदर की बात, ये बात अक्सर मैं डिस्कस नहीं करता, आज मन में आगे तो बोल दूं, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं, क्लास का जब पूछता हूं ना भाई डाउट है क्या, आज तक पिछले 9 साल 8-9 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते, 9 साल में एक बच्चे ने ये नहीं कहा क्या कि सर डाउट है। यहाँ पर समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सर ऐसा तो पॉसिबल होता है। हाँ, बच्चे डाउट पूछते हैं, बताता हूँ उनको फिर से। मतलब क्लास खत्म होने के बाद जब मैं एक बार पूछता हूँ कोई डाउट खत्म हो गया, तब ही मैं क्लास खत्म करता हूँ। डाउट तो होते हैं, बच्चे पूछते हैं, नो डाउट, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुद्दा ये है कि ये समझ लेना कि मुझे नहीं समझ में आएगा या मेरे डाउट कौन बताएगा, ऐसा नहीं होता।
चाहे क्लास ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हमारा कर्तव्य है आपके डाउट्स को बताना। कब? जब आपने क्लास रेगुलरली हो और होमवर्क रेगुलर किया। अगर आप क्लास ही नहीं आते, होमवर्क ही नहीं करते, तो डाउट बताने का कोई फायदा आपको होगा नहीं। बात समझे मैंने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि भाई ऑनलाइन कोर्सेज बहुत महंगे होते हैं, और आप देखो जो बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज होते हैं, आप उनको अफोर्ड ही नहीं कर सकते आप। ठीक है, जितने बिल गेट्स वगैरह हैं, ये सब जो हैं, जेफ बेजोस हैं, अगर इनकी बातें सुननी भी होती हैं हमें, तो हम कैसे सुनते हैं? ऑनलाइन तो सुनते हैं। वरना हमारी औकात थोड़ी कि इनको अफोर्ड कर सके इंटरव्यू पर्सनली जाके पूछें कि हाँ सर क्या हाल चाल है। तो पूरी दुनिया का कंटेंट आप क्या कंज्यूम कर रहे हो ऑनलाइन? आप यूट्यूब पे जो भी चीजें देख रहे हो, फिल्में आप कैसे देख रहे हो? ऑनलाइन देख रहे हो ना भाई। न्यूज आप ऑनलाइन देख रहे हो ना, हर चीज आप ऑनलाइन ही कंज्यूम कर रहे हो। लेकिन जब बात आती है सीखने की, तो कहते हो ना मुझसे सीखा जाएगा। ध्यान से देखो, आप न्यूज देख रहे हो तो भी आप कुछ सीख रहे हो। अच्छा या बुरा है तो बात की बात है, आप फिल्म देख रहे हो तो भी कुछ सीख रहे हो। एक फिल्म आई थी ना, कौन सा भाई, अच्छा आती रहती है, अभी तो कल शायद मेरे ख्याल से कूली रिलीज हुई है ना। तो देखो, हर चीज, हर व्यक्ति 99% कंटेंट ऑनलाइन कंज्यूम कर रहा है। लेकिन जाते ना बात सीखने की, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह, ना ऑनलाइन ही सीखा जाएगा, ऑफलाइन चाहिए। ऑफलाइन सिर्फ उनको रिक्वायरमेंट है जो बहुत वीक है, बहुत ज्यादा, और बैठा डर कि ना मुझसे हो ही ना पाएगा, कोई तो मुझे चाहिए। और वो लोग जो लट लेके ना खड़े रहो तो पढ़ेंगे नहीं। अदरवाइज अगर आप एवरेज कैटेगरी के बच्चे हो और अच्छे हो और खुद कॉन्शियस हो, तो ऑनलाइन वरदान है आपके लिए। तो देखिए भाई, ये कोर्स में सबसे पहले जो मैं आपके भगाऊंगा, बीमारी। बीमारी क्या? सर मैं कमजोर हूं। तो बाबू, मैं ये कोर्स ABCDE से नहीं, इंग्लिश की कहानी से, कि इंग्लिश शुरू कहां से हुई, इंग्लिश पैदा कहां से हुई, जब से ये पैदा हुई ना, तब से कहानी शुरू करूंगा। और ये क्लास मैंने अपलोड कर दी है, चाहिए। मैंने बताया है कि भाई इंग्लिश सन 500 AD में, यानी ईस्वी से लेकर अब तक जो हम पढ़ते हैं 2000 में, ठीक है, ये इंग्लिश कैसे पैदा हुई, कैसे बनी, क्या क्या डेवलपमेंट रहे। देखो वैसे तो बहुत लंबी कहानी है, बताया नहीं जा सकता, लेकिन मैंने एक क्लास में आपको शॉर्ट बताया है कि क्या क्या घटनाएं हुई, इंग्लिश कैसे बनी, क्या डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो जिससे आप इंग्लिश का बेस समझ गए। यस और नो? पक्का? और एक मैंने सिलेबस की वीडियो भी अपलोड कर दी है आपके लिए, ठीक है, तो आप वो जाकर भी चेक कर सकते हो। क्लियर? तो 2 वीडियोस अब तक मैंने अपलोड कर दी हैं, एक इंग्लिश की कहानी की, इंग्लिश शुरू कहां से हुई, समझ रहे हो? आप ये देखो मैं इंग्लिश शुरू कहां से कर रहा हूं, जहां से इंग्लिश पैदा हुई है। तो आप ये नहीं कह सकते मेरे बैच में कि सर मुझे समझ में नहीं आया। और पहली क्लास है मंडे को आपसे शुरू करूंगा ABCD से। ABCD क्या होता है, इससे शुरू करूंगा और पढ़ाऊंगा भी। तो मेरे बैच का सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि इसके पीछे कुछ नहीं है। कुछ लोग 10 से शुरू करते हैं, कुछ लोग नाउन प्रोनाउन शुरू करते हैं। अरे पहले बच्चे को तो, जो एवरेज बच्चे हैं उनको ये भी नहीं पता कि गुड मॉर्निंग का यूज कब करते हैं, टाइम कैसे पूछते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश पढ़ने से पहले भी बहुत कुछ चाहिए होता है। सुन, जिस तरह से हम खाना बनाते हैं, उससे पहले हमें काफ़ी सारे आइटम इकट्ठा करना पड़ता है। ठीक इंग्लिश शुरू करने से भी पहले कुछ बेसिक बातें हमें चाहिए होता है। सुनो, तो पहले मैं उनको सिखाऊंगा। सुनो, पहले वो कहानी कहाँ से ला रहा हूँ, कहानी ला रहा हूँ पूरा पीछे से, फिर सिखा रहा हूँ ABCD, फिर इंग्लिश सीखने से पहले जो आइटम चाहिए वो इकट्ठा करवा रहा हूँ, और फिर प्रॉपर इंग्लिश शुरू करूंगा। समझ रहे हो कितनी गहराई से काम कर रहा हूं? तो ये कोई ये नहीं कह सकता मेरे बैच में कि मैं भाई कमजोर हूं। हाँ, बस मेरे बैच में एक ही दिक्कत है कि अगर आप रेगुलर नहीं रहते हो, क्लास नहीं देखते हो, ठीक है, बीच बीच में आते हो, तो फिर भैया जैसी दुनिया वैसे हम। मैं तो एक आईना हूं, जैसे देखोगे वैसा दिखूंगा। ठीक, तो ये कोर्स अगर मैंने कहा ना जीरो के नीचे कुछ है तो वहां से शुरू है। ठीक है, तो भाई जीरो नहीं, माइनस से शुरू करूंगा। ठीक है, पूरा ग्रामर, ठीक है, बेसिक वर्ड, वोकेबलरी, लिसनिंग, प्रैक्टिस, सब चीज होगी। ठीक है, A to Z। और 100% भाई, तो अंत के 2 से 3 महीने सिर्फ आपको बोलना ही सिखाऊंगा।
ठीक है, हम 3 मंथ्स रखते हैं सिर्फ बोलने के लिए। ये पूरा कोर्स तो मोटा मोटी 8-9 महीनों में हम निपटा देंगे, लेकिन अगले जो 3 महीने ना मैं आपसे 1-on-1 बात करूंगा। ठीक है, कैसे करेंगे अंत में बताऊंगा आपको जब बैच चलेगा फर्दर। चलिए, क्या क्या मिलेगा इस बैच में? तो भाई कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एक्सपीरियंस, मतलब चारों तरफ से सब कुछ। ठीक है, ग्रामर भी, कन्वर्सेशन भी, वोकेबलरी भी, प्रैक्टिस भी। आपको इसमें सारी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड। ठीक है, उसके बाद आपको पीडीएफ मिलेंगी, नोट्स मिलेगा और ई बुक्स मिलेगा, है ना। पांचों को जो किताबें हैं आपको ई बुक के रूप में ऐप पर ही मिल जाएगी। अगर आपको उसका प्रिंट वर्जन चाहिए, क्या चाहिए, प्रिंट आउट चाहिए, तो आप हमारे ऑफिस के नंबर्स पे फ़ोन करके जो भी कॉस्ट होगी पे करके उसको मंगवा सकते हैं। ठीक, चलिए ये बात आप लोग समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई चैप्टर वाइज सभी चैप्टर के टेस्ट और असाइनमेंट मिलेंगे आपको। डेली ही कंटेंट हम ऐड करेंगे कुछ ना कुछ आपके लिए, जिससे आप क्विज वगैरह हो गया, जिससे आप डेली एक्टिव रहेंगे। ठीक है, और भाई मॉक इंटरव्यूज़ और स्पोकन ड्रिल्स भी करवाएंगे आपसे। ठीक है, तो आप देखेंगे इस बैच में जैसे आगे बढ़ेगा तो मैं आपसे डेली एक वीडियो मंगवाऊंगा जिसमें आप सेंटेंसेस बोल बोल के प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, फर्दर ये तो आगे की बात है, जैसे करवाएंगे वैसे बताएंगे। बता रहा हूँ कि क्या क्या इसके अंदर है इंक्लूड, ताकि आप समझो कि हम देख क्या रहे हैं एक्चुअली में। तो भाई बताया आपको, रियल लाइफ प्रैक्टिस करवाएंगे, ग्रुप्स बनवाएंगे 2-2 लोगों के। ठीक है, और प्रॉपर आप ऐप पर 1 बाय 1 बात कर सकते हैं। ठीक है, हमारी टीम और साथ में मैं भी, समझ रहे हो ना, मैं भी आपको हर वीकेंड्स में प्रैक्टिस करवाऊंगा 1 बाय 1। ग्रामर बताया आपको, बेसिक से रूल, अगर ग्रामर में कुछ बेसिक है, एडवांस तक नहीं, जितनी जरूरत है मैं स्पोकन में सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा। ठीक है, एडवांस का तो मत पूछो, बहुत लोग ले लेते हैं बेसिक से एडवांस। अरे एडवांस तो बहुत है भाई, उतनी जरूरत थोड़ी है सीखने के लिए। स्पोकन इंग्लिश सीखने के लिए बहुत एडवांस ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है भाई। रीडिंग और लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रीडिंग और लिसनिंग पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, रीड करना और लिसन करना। इसके लिए मैं आपको न्यूज़पेपर पढ़ाऊंगा, मैगजीन्स और नॉवेल्स, यहाँ लिखा नहीं है एक्चुअली, मैं पढ़वाऊंगा आपको। पूरे बैच में एक नॉवल पढ़ाता हूँ हर बैच में। ठीक है, तो आपको भी पढ़वाऊंगा, मैगजीन्स भी पढ़वाऊंगा कुछ दिन आपको, अखबार भी लगभग आपको 1 महीना पढ़ना सिखाऊंगा। ठीक है, ताकि जब आप इंग्लिश सीख जाएं तो इसको कंटिन्यू कैसे रखेंगे, ऐसा नो। उसके बाद मैंने कुछ कार्टून वीडियोस ग्रामर के रखे हैं, ताकि जब आप खाली टाइम हो, रिलैक्स करने का मूड हो, मजे करने का मूड हो, तब भी आप इंग्लिश देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। छोटी छोटी वीडियोस हैं, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट की, ताकि आप रिलैक्स कर सकें और पूरा पूरा समझ पाएं वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद जो लोग विदेश जाएंगे काम करने, बहुत स्टूडेंट आते हैं कि सर मुझे दुबई जाना है, सर बहुत मुझे कुवैत जाना है, कतर जाना है काम करने के लिए, तो मुझे इंग्लिश सीखनी है। तो भाई उनके लिए प्रॉपर क्या है कि हमने 60 क्लासेस जो आपको बैच के अंत में मिलेंगी, ठीक है, जिसमें आप फॉरेन लैंग्वेज का एक्सेंट होता है, बोलने का तरीका जो एक्सेंट होता है, उनमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रिटिश और अमेरिकन में। बहुत से बच्चे आते हैं कि सर मुझे पढ़ने जाना है, सर मुझे डॉक्टरेट करने जाना है, तो मुझे आईलेट्स का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, एग्ज़ाम होता है आईलेट्स का, जिसे क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, यूरोप ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। तो उस एग्ज़ाम की फीस ही बताएं, 15-18 हज़ार रुपये होती है एक सिंगल डे एग्ज़ाम देने की। ठीक है, तो उस कोर्स के लिए, मतलब उस एग्ज़ाम के लिए ये कोर्स बहुत हेल्पफुल होगा। और जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं या 10th-12th में हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करवाऊंगा, ताकि वो इंटरव्यूज़ में अच्छा क्या कर सके। ठीक है, लेकिन नॉलेज दोस्त आपकी रहेगी। ठीक है, मेरा पार्ट रहेगा डिलीवरी कैसे करनी है, ये सर नो, नॉलेज आपकी खुद की होगी। अगर आपको कुछ नहीं आता तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी, फिर उसका कुछ नहीं कर सकते। आपको कुछ आना चाहिए पहले, कोई स्किल होनी चाहिए। और याद रखना, इंग्लिश बहुत बढ़िया स्किल है। क्लियर? अच्छा, पता है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज भी टेस्ट लेंगे। 5,000 क्वेश्चन तो ऑलरेडी ऐप पर हैं ही, और इस कोर्स के अंत तक तो पता नहीं कितने 5-7-8 हज़ार हो जाएंगे मे बी। ठीक है, चलिए शॉर्टकट ट्रिक्स और टेक्निक्स देंगे, लेकिन अंत में, पहले सिखाएंगे। शुरू में देंगे टेक्निक, तो आप उसी पे खेलते रहोगे दिन भर। डाउट की कि सर सवाल कैसे पूछेंगे, इस कोर्स में सबसे बड़ी चीज़ यही है। देखिए, सबसे पहली बात, 3-4 तरीके से डाउट हमारे यहाँ डिस्कस होगा इस कोर्स में। सबसे पहले तो जब मैं लाइव पढ़ा रहा हूँगा तभी आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक,
और मैं आपको जवाब दूंगा। ये मत सोचना कि सर कमेंट नहीं पढ़ा तो क्या होगा। अगर आपका कमेंट में क्वेश्चन है और क्वेश्चन सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो मैं जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। आलतू फालतू है तो मेरे मूड पे होता है, कभी दे देता हूँ कभी रहने देता हूँ, ठीक। लेकिन अगर आपका टॉपिक से रिलेटेड डाउट है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, डेफिनेटली जवाब दूंगा। दूसरी बात, सर मिस हो गया तो देखो भाई, हमारा एक टीम का जो मेंबर है ना, वो इस क्लास को ऑब्जर्व करता रहता है, राइट। कमेंट से देखना, उसका काम है कमेंट्स देखना, क्लास नहीं चल रही है, तो वो उन कमेंट्स को नोटिस करता है जो मुझसे मिस हो गए और जिसमें कुछ जेन्युइनली पूछा गया होता है। वो मुझे ना लास्ट में ना एक बना देता है शीट के, सर ये क्वेश्चन पूछा गया था और आपने इसका जिक्र नहीं किया, इसकी जरूरत थी, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में आता ही सबसे पहले मैं उसका क्या करता हूँ, जिक्र करता हूँ, ठीक है। ठीक, मान लो आपने कोई क्वेश्चन पूछा, कोई क्वेश्चन पूछा और मैं जवाब नहीं दे पाया, तो मेरी टीम उसे देखेगी और मुझे अगले दिन वो क्वेश्चन ला के देगी और मैं पहले शुरुआत करूंगा क्वेश्चन से। ये क्यों? जैसे मान लो आपने रिकॉर्डिंग देखी, क्या देखा आपने? रिकॉर्डिंग देखा। जैसे ही आप बैच खरीदेंगे ऑटोमेटिक आपका ऐप पर ही एक ग्रुप बन जाएगा। ये अलग से फीचर हमारे ऐप पे, ठीक है। जैसे ही खरीदेंगे आपका एक पूरा ग्रुप बन जाएगा जिसमें सभी बच्चे होंगे जिन्होंने कोर्स परचेज किया होगा, आप सभी से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी डाउट होगा क्लास खत्म होने के बाद, जिन्होंने रिकॉर्डिंग में देखा है, वो सब अपने डाउट वहाँ पोस्ट करेंगे और मेरी टीम उसे कलेक्ट करेगी और नेक्स्ट डे जब मैं क्लास दूंगा तो सबसे पहले उन डाउट्स को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले लाइव में जवाब दूंगा। दूसरी बात, आप कमेंट कीजिए। तीसरी बात, मेरी टीम उसको नोटिस भी कर रही है। चौथी बात, अगर मान लेते हैं कि आप ऐसा कुछ बताना चाह रहे हो, समझाना चाह रहे हो, तो मैं आपको वहाँ पे लाइव चैट नहीं, लाइव कॉल का ऑप्शन है। मैं आप हैंड रेज का ऑप्शन आता है, आप हैंड रेज करेंगे, मैं आपको मौका दूंगा और आप मुझसे बोल पाएंगे लाइव क्लास के दौरान ही, और मैं आपको जवाब दूंगा इंस्टेंटली, ताकि हाथों हाथ फैसला हो जाए। चौथी बात, और सैटरडे संडे हम स्पेशल डाउट सेशन रखेंगे, ठीक है। समय आने पर, अभी नहीं, समय आने पर सप्ताह में एक बार, तो इतने सारे तरीके से डाउट दूंगा, ठीक। चौथा, हमारी ऐप पर एआई का फीचर भी इनबिल्ट है, तो आप कोई भी डाउट होगा तो वहां से ही पूछ सकते हैं। तो डाउट के रिलेटेड कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए। तो ये नहीं कि ऑनलाइन कोर्स पढ़ें तो पूछेंगे कैसे, पूछने के बहुत सारे तरीके हैं। नहीं पूछा है, आप ग्रुप में पूछिए, आपको जवाब नेक्स्ट टाइम मिलेगा, ठीक है। आप लाइव पूछिए, मैं इंस्टेंट जवाब दूंगा। और जब कन्वर्सेशन कराएंगे वन ऑन वन मतलब आपको पार्टनर्स असाइन करेंगे, ठीक है, और उनको और आपको एक कन्वर्सेशन देंगे पहले से कि भाई रेडी कीजिए और फिर आके बोलिए, लेकिन तरीका अलग होगा। ये नहीं कि जो रट है वही छाप दिया, नहीं वो नहीं, ठीक। चलिए, तो डाउट का गुंजाइश नहीं है हमारे बैच में, ठीक है। मेरा बैच चलता ही इसीलिए है, बिकता भी इसीलिए है कि नहीं, हमारे बैच में कोई ये नहीं कह सकता कि सर डाउट है। हाँ, गधे बच्चों के लिए वार्निंग, जो नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं आते हैं और रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, उनका कुछ नहीं कर सकते, एक्सेप्शंस हैं वो। प्लस आपको समय समय पर गाइडेंस, मोटिवेशन और कैरियर काउंसलिंग में देता रहूंगा, ठीक है। आगे बात करता हूँ। अच्छा, बात की मैंने कैरियर काउंसलिंग की, तो मान लो कि सर हमने स्पोकन इंग्लिश आपका बैच खरीद लिया और सीख भी गए, तो भाई हम इस पूरे कोर्स के बाद आपसे एक टेस्ट लेंगे, ठीक है। पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपने 75% स्कोर्स में कर लिया तो आपको हम एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे, ठीक, क्लियर। और अगर जिस बच्चे ने 80% से अबव स्कोर किया, 80% से अबव स्कोर किया है, तो उन बच्चों के लिए हम स्पेशल अपॉर्चुनिटी देंगे जॉब की। देखो हमारे पास ना एज ए इंस्टीट्यूट हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनियां हमारे नियर बाई की भी, क्योंकि देखिए हमारा इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, तो दिल्ली में जॉब का हब है, ठीक है। तो हमारा बहुत से कंपनी से टाई अप है, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए, जैसे बहुत से कॉल सेंटर्स में हमारा टाई अप है। तो जो बच्चे हमारे पास से सीखते हैं, हम उनको क्या करते हैं, सीधा इंटरव्यू दिलवाते हैं, ठीक है। मतलब कोर्स खत्म होगा, आप सीधा इंटरव्यू दीजिए, लेकिन हम श्योर रहते हैं, देखो जितने बच्चों को हम भेजते हैं उन सबको जॉब मिल जाती है। 100% सिलेक्शन क्यों कह सकता हूं मैं, बताता रीजन, कि आपको हम भेजेंगे तभी जब आपने
80% हमारे टेस्ट में स्कोर किया होगा। तो हम पढ़ाएंगे भी उस तरह से, और जब इंटरव्यू की प्रैक्टिस करवाएंगे भी उस तरह से। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ऐसा ना, उन्हीं की प्रैक्टिस करवाएंगे, क्योंकि वो कंपनीज हमारे साथ जुड़ी हैं, तो हम जानते हैं उन्हें क्या पूछना है, क्या चाहिए उनको। ठीक है, तो उनके हिसाब से भी हम कस्टमाइज 2-3 क्लासेस ले देते हैं, ताकि जब बच्चा जाए तो उनके अकॉर्डिंग जवाब दे और उनसे काम हो जाए। और बाकी कहीं भी आप जाएंगे ना, तो हम आपको एक जनरलाइज 50 से 100 क्वेश्चन करवाएंगे, जिसमें हर जगह आपको हेल्प करेगा। बाकी तो आपकी नॉलेज होगी। तो मैंने कहा ना, सिर्फ इंग्लिश के दम पर भी आपको मिनिमम रो पीट कर भी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 मिल ही जाएगी। और किसी को लगता है कि पॉसिबल नहीं है, तो हमारे टेस्ट में 80% स्कोर करे और मैं करवा कर दिखा दूँ। हमारे कई स्टूडेंट्स अमेजोन में चैट सपोर्ट में काम करते हैं। आपने जानते ही होंगे, अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, चैट सपोर्ट, मस्त रात को सोते हैं, चैट आई तो जवाब देना, ईमेल सपोर्ट, ठीक है, कॉल सेंटर्स, बहुत और भी बहुत जगह हैं। फ्रंट एंड आप सिखा सकते हो, एज अ टीचर बन के आप सिखा भी सकते हो, ऐसा नो। तो इंग्लिश सीखने के बाद ना यार बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, कि आप कॉल सेंटर जॉब कर सकते हो, आप फ्रंट एंड ऑफिस में जॉब कर सकते हो। ठीक है, आप किसी को सिखा सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीकर, मतलब काफ़ी कुछ कर सकते हो, क्योंकि भाषा एक स्किल बन गई है आज की डेट में। और याद रखना, आजकल के जो नए बच्चे आ रहे हैं, उनके खून में इंग्लिश है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो इंग्लिश में आ रहे हैं, क्योंकि बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं, जो अफोर्ड कर पा रहे हैं, और जॉब के लिए कॉम्पिटिशन वही बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, हम आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाएंगे, सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना होता है वहाँ पे। ठीक है, एचआर किस किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए उस समय। ठीक है, वोकैबलरी बनता ना, वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो खेल गेम चेंजर है वोकैबलरी, होता ना इंटरव्यूज़ में। और आपने जो एडवांस वोकैबलरी जो हम देते हैं आपको, यूज़ करते हैं, तो एचआर समझ आता है कि भैया अच्छा खासा पढ़ के आया, इससे बहस करने अच्छा मेरी बेइज्जती करवा लूँगा। क्यों सर, एचआर को नहीं पता होगा? अरे हाँ पता होगा, लेकिन उसे कुछ वर्ड पता होंगे, क्योंकि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हो, आप सीखने क्रम में हो, तो आपसे अधिक वोकैबलरी किसी को नहीं आएगी। ठीक है, जो रोज़ सीख रहा है उसे ज़्यादा वोकैबलरी आती है, कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, क्योंकि वो एचआर का काम क्या है, लर्न करना वोकैबलरी, या काम करवाना, तो उसके पास जितने वोकैबलरी से काम चला रहा है वो, ऐसा ना, और आप सीख कर गए, तो फ़र्क आ जाता है। ठीक है, और मॉक इंटरव्यूज़ भी लेंगे आपका, जब जॉब के लिए जाओगे ना, तो 1 से 2 इंटरव्यूज़ आपको हम खुद लेके देखते हैं कि सब कुछ ठीक है नहीं है, तो जिससे 100% आपको जॉब मिल ही जाती है। ठीक है, अगर मान लो एक कंपनी में मिली, तो आपको हम सेकंड में रेफरेंस देंगे, हम आपको प्रॉपर तैयार करेंगे और रेफरेंस देंगे, आपको जाके परफॉर्म करना आप ही का काम है। यस और नो? चलिए, तो अगर आप जॉब पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम आप 80% सिक्योर कर लीजिए। हाँ, क्लास आपने पूरी ली हो, नोट्स आपने प्रॉपर बनाए हो, टेस्ट आपने पूरी ईमानदारी से दिया हो, और जब हम आपसे 1-on-1 कन्वर्सेशन करेंगे, तो आपने पार्टिसिपेट किया। अगर आपने पूरे कोर्स में पार्टिसिपेट किया है, तो यकीन मानिए 1 साल के अंदर, अगर आप दिल्ली में हैं, तो आप 25 मिनिमम बोल रहा हूँ, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, लेकिन यू कैन गेट मोर। ठीक है, एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल सकता है आपको, लेकिन अगर फ्रेशर भी हैं, तो मैंने कहा ना 25 के तो आराम से आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो समझ गए कि इस कोर्स के बाद आपको हम जॉब का भी असिस्टेंट देंगे। ठीक है, ये हमारी ऐप का बारकोड है, आप स्कैन करेंगे, सीधा प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो अब बात करते हैं फीस की। भाई हमारे कोर्स की फीस है 3,999, आप देख रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली तो 8,000 पहले हुआ करती थी। ठीक है, अब हमने कम कर दिया है, ताकि बच्चे उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, बहुत से बच्चे, क्योंकि देखो हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे सीखें, ऐसा नो। तो फिलहाल अभी 3,990 है कोर्स की फ़ीस, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं और आप एडमिशन ले सकते हैं। और शुरुआत के पहले 100 बच्चों के लिए हमने सिर्फ और 1,500 रुपये डिस्काउंट दे दिया है आपके लिए। तो भाई लेकिन स्टार्टिंग के 100 बच्चे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि हर बैच में 100 बच्चे कम से कम ऐसे हों जो सीख कर जाएं और जो जॉब लें। ठीक है, और हमारे बैच में भैया ऐसा नहीं है कि, देखो सस्ता रखेंगे 500 वाला बैच, तो बच्चा होगा 1,000-2,000, जिनको सिखाना ज़्यादा मुश्किल। ठीक है, कम बच्चे, अच्छा गाइडेंस, अच्छे से आप सीखोगे प्रॉपर। ठीक है, पर मेरी कोशिश रहती है कि हर बच्चों पे ना ग्रुप बना दूँ 10-10 के, और जो जो बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, हमारे पास ऐप पे सब दिखता है भैया आप क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपको फिल्टर आउट हम समय समय पे करते रहते हैं। तो
जाइए, जाकर मौका है 2500 में कोर्स ग्रैब कर लीजिए। लेकिन जैसे ही 100 लोग हो जाएंगे, हमारे ऐप पर ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो कोर्स फीस चेंज होकर 4000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, चलिए। अच्छा, कैसे खरीदना है इस कोर्स को, ये भी जब बात कर लेते हैं। तो भैया सीधा आप में व्हाट्सएप पे फ़ोन कीजिए और आप व्हाट्सएप पे पेमेंट कीजिए, आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। ठीक है, सेकंड तरीका कि आप जाइए प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए ऐप। ठीक है, और वहाँ से आकर जी कोर्स को खरीद लीजिए। तीसरा ऑप्शन, हमारे जाइए वेबसाइट पर। ठीक है, और वेबसाइट से भी आप इस कोर्स को खरीद सकते हैं। ऐसा हमारा ऐप दिखता है। ठीक है, प्ले स्टोर पर डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से कोर्स खरीद पाएंगे। ठीक है, वेबसाइट आपने देख ली है। या आप इस बार कोड को स्कैन करके सीधा इस कोर्स को खरीद सकते हैं। या आपको वेबसाइट पर ऐसा दिखता है कुछ, स्कैन करते ही सीधा वेबसाइट खुलेगी, आप बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है, और खरीद सकते हैं इस कोर्स को। तो बताया मैंने आपको, प्ले स्टोर पर ऐप ऐसे मिलेगी। अच्छा, अगर आप वेबसाइट से कोर्स खरीद रहे हैं तो खरीदने के बाद आप ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा और उसका कोर्स लॉग इन कर लेगा जिस नंबर से आपने खरीदा है, तो आपका कोर्स एक्टिव हो जाएगा। बाकी किसी भी सब तरह की समस्या आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कॉल हमें कर सकते हैं। ठीक है, आपकी हम हेल्प करेंगे। कोशिश कीजिए, मैसेज कीजिए, विद इन 24 आवर्स आपको हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, अगर कोई हॉलीडेज वगैरह है तो नॉर्मल वर्किंग डेज में आपको 4 आवर्स के अंदर रिप्लाई दे देंगे जो भी इशू होगा। अगर इशू बड़ा है तो कॉल भी करके सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलिए, अब कैसे पढ़ना है, सबसे बड़ी चीज़ ऑनलाइन में यही तो है, कैसे पढ़ना है। देखो, मैं सिर्फ उनके लिए बता रहा हूँ जो मेहनती हैं, कम फीस में पढ़ना चाहते हैं। उनके लिए नहीं है कि जो आज पंचुअल नहीं है, आज क्लास ली, कल क्लास ली, परसों, उनका तो कोई मतलब ही नहीं, कुछ बता दो उनके लिए। ठीक है, आपको क्लास लेनी है सबसे पहले। यस और क्लास खत्म हुई, आपको पीडीएफ मिलेगी, नोट्स सारे मिलेंगे। आपको एक 400 पेजेस की लानी है कॉपी। ठीक है, और जो भी मैंने क्लास में पढ़ाया आप उस पीडीएफ से लिख लीजिए, वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जैसे ही कोर्स खरीदेंगे आप उसे देख पाएंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ाने वाले हैं, कितना पढ़ाने वाले हैं, सब कुछ पहले से ही डिज़ाइन देकर रखा गया है। ठीक है, तो क्लास लिया, नोट्स लिख लिया। अच्छा, जो भी हमारी पीपीटी है, नोट्स है या ई बुक्स है, इनकी खासियत यह है कि हर चीज़ इंग्लिश में भी लिखी गई है। हर लाइन पहले इंग्लिश में लिखी गई है, फिर हिंदी में भी, और कहीं कहीं जहाँ जरूरत है वहाँ व्हाट्सएप लैंग्वेज लिखे लिखते ना से घर आ जा, तो ये तो व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलते हैं, इसे इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, लिख तो हिंदी में रहे हैं और शब्द किसके, इंग्लिश के, तो इसे इंग्लिश बोलते हैं। तो इस तरह का भी इस्तेमाल किया गया है जहाँ पे ज़रूरत है, खासकर कन्वर्सेशन वाले पार्ट पे। ठीक है, तो आपको हर चीज़ इंग्लिश में लिखी मिलेगी, हर चीज़ हिंदी में लिखी मिलेगी, तो डाउट तो हो ही नहीं सकता। पूरा कोर्स है, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बस एक ही काम करना है, क्लास रोज लेनी है। ठीक है, नोट्स लिख लेने हैं और रिवाइज कर लेना है बस, और डेली 10 वर्ड याद करना है, इतना ही काम है। ये छोटा सा काम कर लेंगे, 1 घंटे क्लास, आधा घंटा लिखने में और 15 20 25 आधा घंटा लर्न करने में। ठीक है, इतना काम कर लेंगे तो आप 1 ईयर में, मेरी गारंटी है, आप इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन ये गारंटी वैलिड तभी होगी जब आप रोज बैठकर पढ़ेंगे। अगर आप क्लास नहीं ले पा रहे तो गारंटी भाई इनवैलिड है। ठीक, अच्छा, अब एक सवाल उठता है कि सर हम आपका ही कोर्स क्यों खरीदें। तो भाई मेरे कुछ पॉइंट हैं यहाँ पे। देखो, इंग्लिश बहुत से लोग सिखा रहे हैं, कोई इसको 800 में बेच रहा है, कोई इसको 1500 में बेच रहा है, कोई इसको 2000 में बेच रहा है, और कोई इसको 50,000 में बेच रहा है। मैंने ऐसे भी देखे तो 50,000 में बेच रहे हैं। गलत बात नहीं है, बेच सकते हैं। इन सब में खूबी क्या है, इन सब में बस एक कॉमन चीज़ है, ये आपको जानबूझकर बस कोर्स खरीदवाना चाहते हैं। बस खरीद लो कोर्स, खरीद लो कोर्स, खरीद लो कोर्स, आप मत पढ़ो। क्योंकि इनके जो कोर्सेज होते हैं 70 दिन के होते हैं, 90 दिन के होते हैं। ठीक है, कुछ लोग तो 120 डेज, और कुछ तो जो अति वाले हैं वो तो कहते हैं 3 दिन में सिखा दूंगा, 3 डेज में इंग्लिश बोलना सीखे। और कुछ कुछ तो पहले दिन से ही इंग्लिश बोलना सीखे। तो खैर, इनसे बचिए, पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीखिए। ठीक है,
3 दिन इंग्लिश बोलना सीखिए, इनसे बचिए। अरे मैं तो आपको 1 मिनट में सिखा दूंगा। तो भाई वो इंग्लिश थोड़ी है, कुछ आपको सेंटेंस दे दिए, ठीक है, और उसी पर प्रैक्टिस करवा दी आपको, और वर्ड चेंज करना सिखा दिया। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो लोग ये सिखाते हैं ना 1 दिन में और 3 दिन में, वो किस तरह सिखाते हैं? वो ऐसे बोलते हैं, टर्न ऑन मतलब क्या करना है, किसी चीज को स्टार्ट करना, और टर्न ऑफ मतलब बंद करना। अब लगाएंगे टर्न ऑन द टैप, टैप मतलब पता है आपको, नल होता है। टर्न ऑन द फैन, तो जैसे जैसे आप मेन वर्ड बदल रहे हैं सेंटेंस बदल रहा है, यस और नो। तो इस तरह से लोग सिखाते हैं, मैंने देखा है, मैंने खुद जॉइन करके देखा है भाई, पैसा देके। यार देखो तो सही, क्या सिखा रहे हैं 1 दिन में ये, क्या सिखा रहे हैं 3 दिन में ये, क्या सिखा रहे हैं 30 दिन में ये। तो उन सब कोर्सेज में चीजें तो हैं, यस और नो, लेकिन सबके लिए नहीं है, और उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है जो चाहते हैं सीखना। ये सब उन किन के लिए है? जिनको पहले से ही ग्रामर पढ़ी हुई है, सब कुछ पता हुआ है, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करनी है, और उनको भी ये सूट नहीं करता एक्चुअली में। गालियां भरी जाती है कमेंट्स में, वो दिखती नहीं है बाहर, लेकिन अंदर बहुत बुरा हाल होता है, ठीक है। तो 1 और 3 दिन से बचिए कोर्स को, ठीक है। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं सीखना, तो आपको मिनिमम 6 मंथ्स इफ यू आर इन गुड कैटेगरी, ठीक है, और मिनिमम 1 ईयर इफ यू एवरेज कैटेगरी में है तो आप, और बिल्कुल ही जमीन के अंदर धसे हुए हैं, फिर तो भैया आपको ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों के असिस्टेंट चाहिए। ऑनलाइन हमसे पढ़िए, ऑफलाइन किसी से हेल्प लीजिए लिखने पढ़ने, ठीक है। अगर लिखा नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते, बात कर, क्लियर है? अच्छा, तो इनसे मैं क्यों कह रहा हूं बचने के लिए? तो देखिए, कोर्स बुरे नहीं है किसी का भी, मैं नहीं कह रहा कि इनका कोर्स बुरा है, लेकिन उन कोर्स में टीचर्स के बीच दबाव है। मेरे पास कोई दबाव नहीं, मेरे पास समय है पढ़ाने के लिए, मैं निश्चिंत होकर पढ़ाऊंगा, पहली चीज, ठीक है। दूसरी बात, मैं वो सारे कंटेंट दे रहा हूँ, मैं क्या क्या दे रहा हूँ, देखिए सबसे पहली बात, जो बाकी दे रहे हैं वो तो दे ही रहा हूँ इंग्लिश में, जो लोग बाकी दे रहे हैं, ठीक है, ग्रामर मैं दे ही रहा हूँ, वो कैब मैं दे ही रहा हूँ, कन्वर्सेशन दे रहा हूँ, एडवांस वो कैब मैं दे ही रहा हूँ, ये सब तो बाकी लोग दे ही रहे हैं। मैं क्या दे रहा हूँ? डाउट सॉल्विंग का मैकेनिज्म, मैं आपके डाउट के प्रति जिम्मेदार हूं। अगर आप क्लास आ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक के प्रति, जितने लोगों ने एडमिशन लिया, हर एक के प्रति डाउट क्लियर करना, ठीक है। तो डाउट हमारी स्पेशलिटी है, लोग रखते हैं तो साइड में, मेरी स्पेशलिटी है पहले ये। दूसरा, आपको हम जॉब का असिस्टेंट देंगे, आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। प्लस हम आपको कार्टून वीडियोज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि आपको देखने में मज़ा आएगा, और साथ में आप उससे इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर छोटे बच्चे को आप कोर्स दिलवा रहे हैं तो वो सीख सकते हैं बेटर, ठीक है। मैं आपको अमेरिकन एक्सेंट प्रैक्टिस करने का मौका दूंगा अपने इस कोर्स के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। मैं आपको अपने एंड से जॉब प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, रेफरेंस दूंगा, आप जाकर इंटरव्यू देंगे और गारंटेड जॉब आपको मिलेगी। सर नहीं मिला तो दूसरा इंटरव्यू देंगे, सर नहीं मिला तो तीसरा इंटरव्यू देंगे, यस और नो। कंपनी मर थोड़ी गई है, अगर आप में दम है तो आप एक इंटरव्यू निकालेंगे, नर्वस हो गए, नहीं दे पाया, दूसरा नहीं दे पाए, तीसरा नहीं दे पाए, चौथा, पांचवा, और सर फिर भी नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्त। एक से दूसरे इंटरव्यू में सिलेक्शन आपका हो ही जाएगा, ठीक है। और इस सब के लिए कोई धांधली नहीं करते भैया अलग से पैसा दो, आपको हम रेफरेंस देंगे, आप जाइए और ज्वाइन कीजिए, ठीक है। समझे? तो मैं आपको बाकियों से बहुत सी चीज़ें दूंगा, अभी तो मैंने बस 2-4 बातें बताई है, काफ़ी चीज़ें हैं यार, सबको डिस्कस नहीं कर सकता, वरना वीडियो 3 घंटे की होगी, ठीक है। बहुत बारीक बारीक चीज़ें हैं जो कि समय के साथ आने पे खुलेंगी, ठीक है। तो ये था आज का मोटा मोटी हमारा डिस्कशन, ठीक है। तो ये हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, नंबर सेव कर लीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और
कोई भी समस्या होगी तो आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं कुछ छोटी मोटी बच्चों के डाउट्स डिस्कस कर दूं, ठीक है, कि बच्चे जब कुछ आते हैं तो कुछ सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं? सर क्या मैं सीख पाऊंगा? एक बच्चा आया, कह रहा सर क्या मैं इंग्लिश सीख पाऊंगा? तो मेरे इस सवाल का जवाब है, क्या आपको लगता है कि आप सीख पाएंगे? अगर आपको लगता है आप सीख जाएंगे तो आप डेफिनेटली सीख जाएंगे, और लगता है कि आप ही को नहीं लग रहा कि मैं सीख पाऊंगा तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लगना बहुत जरूरी है। या सुनो, सपने पूरे होने से पहले सपने देखना बहुत जरूरी है। दूसरा, अक्सर बच्चे बोलते ना सर बहुत से लोग पढ़ाते हैं, आपके कोर्स में क्या खास है? तो मैंने कहा ना कि भैया गड्ढा खोद के शुरू करेंगे, ठीक है, सन 500 शुरू करेंगे, ठीक है, और हर वो बारीक चीज का ध्यान रखते हैं जो आपको चाहिए, जो, और मेरा ये कोर्स खासकर वीक बच्चों को डिजाइन किया गया है, ठीक है। मेरा कोर्स एडवांस वर्जन भी आता है, आप उसको भी ले सकते हैं ऐप पर, लेकिन ये जो कोर्सेज आप आज शुरू किया गया है ये बिल्कुल बेसिक बच्चे से है, जिसको बस देख कर लिखना आता हो, पहली चीज, थोड़े वर्ड वर्ड पढ़ लेता हो 2-3 अक्षर वाले, ठीक है, और 1-1.5 घंटा बैठ के हमारी क्लासेस देख लेता हो, ठीक है। उसके लिए ये कोर्स है, नो डाउट। उसके अलावा कुछ आपको आए ना आए मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक। बच्चे और भी सवाल पूछते हैं कई बार, जैसे क्या सर मैं ऑनलाइन सीख पाऊंगा? तो मैंने जवाब दिया आपको, ठीक है, कि ऑनलाइन सबसे बेस्ट कंटेंट है। आप ऑनलाइन तभी सीख पाएंगे जब आपके अंदर क्या है, 1-1.5 घंटा बैठने का क्या है, आप 1 से लेके 1 आवर टू 1.5 आवर अगर आप बैठ सकते हैं, और सेल्फ अवेयरनेस है कि मुझे सीखना है, तो आप डेफिनेटली सीख सकते हैं। और अगर ये चीज़ें नहीं है तो आप फिर आप ऑनलाइन नहीं सीख सकते, ठीक है। सर आपकी ऑफलाइन फीस इतनी महंगी है, लगभग 24,000 रुपये की फीस है, ठीक है, 24 से 25 हज़ार की फीस है, तो ऑनलाइन इतना सस्ता क्यों देते हैं? तो बउआ ऑफलाइन में सिर्फ 15 से लेके 20 बच्चों के बीच में ही होता है। आमतौर पर मैं 15 बच्चे ही रखता हूँ ताकि मैं प्रॉपर ध्यान दे पाऊँ, ठीक है। ऑनलाइन में मेरी पूरी टीम होती है, मैं पढ़ा रहा हूँ, डाउट आने वाले अलग होते हैं, ठीक है, ऐप पे भी जवाब देने वाले होते हैं, और यहाँ बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास लिमिटेड सीट्स होती है, ठीक है, सीट ज़्यादा है, हम भीड़ इकट्ठी नहीं करते, खासकर स्पोकन में, ऑफलाइन वाले बैच में, डेट्स वाई हम ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, ठीक। और ज़्यादा नहीं है, आप मेरा समय ले रहे हो एक्चुअली में, आप मुझे चाहते हो। आप सोच के देखो, जस्ट इमेजिन कि भाई मुझे लगभग ऑलमोस्ट 20-22 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, आप मुझे चाहते हो कि मैं आपको इंग्लिश सिखाऊं, तो आप मेरा समय चाह रहे हो, डेट्स वाई ऑफलाइन की फीस ज़्यादा महंगी है। अदरवाइज तो आपको पता है 3-4 हज़ार में कोर्स मिल रहा है, आप लीजिए सीखिए, मैं ही सिखाऊंगा आपको, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी। बस ये 24,000 आप किस बात के दे रहे हो? अपने डर के कारण दे रहे हो, नहीं आया तो क्या होगा? पहली चीज, मैं घर पे बैठ नहीं पाता, मेरी कमर दुखती है, ठीक है, नींद आती है, तो आप उस चीज़ के एक्चुअली 24,000 रुपये दे रहे हो। मैं कहाँ कह रहा हूँ आप तो यकीन मानो, ऑफलाइन में तो हम कई बार कुछ चीज़ें बोल डिक्टेट कर देते हैं, लेकिन नहीं, ऑनलाइन में हर चीज़ हम लिखते हैं, हर चीज़ को 2-2 3-3 बताते हैं, समझे या सुनो? तो ज़्यादा मेहनत कम पैसा, ये आप चाहते हो कि कम मेहनत ज़्यादा पैसा दें, आप इच्छा, ठीक है। तो ऑफलाइन अगर आप हमारे आसपास रहते हैं, आप चाहते हैं ज्वाइन करना, ठीक है, सीक्रेट खोलने के बाद भी, कि वास्तविकता में हम ना तो ऑफलाइन में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, ना तो कुछ ऑनलाइन में, ज़्यादातर होता है कि ऑनलाइन में एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात है कि आपके डर के कारण आप ये पैसा दे रहे हो, आप बैठ नहीं पा रहे घंटा इसलिए आप पैसा दे रहे हो, ठीक है, आपका ध्यान भटक रहा है आप इसलिए पैसा दे रहे हो, तो इन सब चीज़ों के लिए इतना पैसा लग रहा है। अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आप इतनी ज़्यादा फीस क्यों लेते हो, ठीक, अरे मैं नहीं, मुझसे ज़्यादा लोग फीस लेते हैं, समझा? लोग 60-60 हज़ार रुपए की फीस लेते हैं इंग्लिश के लिए, यकीन मानो आप, मैंने खुद पढ़ाया वहाँ पे, 36-37 हज़ार की फीस ले रहे हैं 6 मंथ के कोर्स की, और जो बच्चा जा रहा है वहाँ बेसिक वाला तो सीख नहीं पा रहा है।
और हमें दिया था डेडलाइन कि सर 5 महीने में ख़त्म करना है आपको। वो महीना नहीं बोलते, महीने की होती है 20 क्लास, तो क्लासेस में गिनते हैं वो, ठीक है, कि सर 100 क्लासेस में ख़त्म करनी है आपको, ठीक है। तो बड़े कोचिंग्स में अच्छी जगहों पे बस एक ही चीज़ होता है, क्या फिक्स समय है, ख़त्म कीजिए। हाँ, हम कर देते हैं ख़त्म, ठीक है। लेकिन जो बहुत वीक बच्चे होते हैं, ठीक है, मैंने कहा ना कि 30 to 40% बच्चे जो वीक होते हैं ऑफलाइन बैचेज में, वो सीख नहीं पाते। सीख नहीं पाने का मतलब ये समझो कि अगर आपने कोर्स किया है तो आपने सीखा ज़रूर है, ठीक है। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ा है उसने पूरा 100% सीखा है, किसी ने 80 सीखा है, किसी ने 60 सीखा है, किसी ने 50 सीखा है, 50 से कम कोई नहीं सीखता। अगर आप क्लास आ रहे हो, बैठ भी रहे हो ना, तो 50% आप सीखोगे, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। अब एक बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर अगर मैं कोर्स करता हूँ, रोज क्लास लेता हूँ, ठीक है, होमवर्क भी करता हूँ, वर्ड भी याद करता हूँ, और फिर भी नहीं सीखा, तो मेरे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आई। मैंने कहा फिर मैं लठ निकालूंगा और तुझे कूट दूंगा। मैंने कहा नालायक कहीं के, कैसी बातें कर रहा है। जब आप पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, आप कहेंगे काम नहीं होगा। इसका जवाब मैंने आपको दिया था थोड़े पहले कि अगर आप खाना बना रहे हैं, हो सकता है कच्चा बने, लेट बने, देर से बने, बनेगा क्यों नहीं? यस और नो? हाँ। तो अगर आपको नहीं विश्वास तो आप एक चक्कू उठाइए और हाथ काट लीजिए। तो आप अब बोलिएगा कि देखो मैं प्रॉपर हाथ काट रहा हूँ लेकिन खून नहीं निकलेगा, ऐसा हो नहीं सकता अगर आपने कुछ किया है। न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर आपने कुछ किया है तो उसका परिणाम आपको मिलेगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। हाँ, स्टडी के मामले में थोड़ा लेट मिलता है, जैसा नो, क्योंकि स्टडी क्या होती है, कंपाउंड होती है धीरे धीरे। क्लियर? तो देखिए आपके डाउट्स तो बच्चों में बहुत सारे आते हैं कि सर ऐसा, सर वैसा, सर ये। मुद्दा यही है कि अगर आप जुनूनी हैं, आपको सीखना है और आप बैठ पा रहे, आप सीख जाएंगे। आप जुनूनी नहीं है, आप नहीं बैठ पा रहे, आप नहीं सीख पाएंगे। बात समझे मेरी? तो आज की क्लास में बताया आपको इस कोर्स में क्या क्या मिलेगा। आपको टोटल 5 किताबें मिलेंगी पढ़ने को, ठीक है। और इन 5 किताबों में बताया मैंने क्या क्या है। मैंने बताया कि हम इस कोर्स में आपको, अगर आप सीख जाते हैं तो आपको हम अंत में एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे और आपकी जॉब असिस्टेंट में भी हेल्प करेंगे। क्लियर है? दूसरी बात, इस कोर्स की जो फीस थी वो 4,000 रुपये है फिलहाल। पहले 100 बच्चों के लिए मात्र 2500 रुपये की फीस है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें। उसके बाद प्लीज़ रिक्वेस्ट ना करें कि थोड़ा डिस्काउंट दे दें, ठीक है। दूसरी बात, ये बैच 18 तारीख से स्टार्ट होगा, यानी मंडे से स्टार्ट है, तो मंडे से तैयार रहिएगा। और जिन लोगों ने कोर्स खरीद लिया है वो आप जाकर 2 क्लासेस ले लीजिए, जिन लोगों ने नहीं खरीदा वो जाकर ले लीजिए, खुला ही हुआ है, ठीक है। और नोटिस बोर्ड होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है। और जैसे ही आप ऐप में जाएंगे तो आपको लाइव क्लासेस शेड्यूल मिल जाएंगे, ठीक है। अगली क्लास जब मैं आऊँगा तो आपको एक बार दिखा भी दूंगा, जिन लोग को, नए लोग हैं, दिक्कत हो रही है। बाकी आप लोगों ने कोर्स खरीद लिया है तो जाइए, जाके एक्सप्लोर कीजिए, और जिन लोगों ने नहीं खरीदा है जाके फट से खरीदिए और 2 क्लासेस देख के रखिए। सबसे पहला स्टोरी ऑफ इंग्लिश, या आप कह सकते हो कि नाम है उसका हिस्ट्री एंड ऑरिजिन ऑफ इंग्लिश, दूसरा सिलेबस, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।